और 24 तारीख को लॉकडाउन कर दिया ताकि देश में किसी प्रकार का लोकतंत्र का जो हत्या की है मोदी सरकार ने, उसके खिलाफ कोई विरोध खड़ा ना हो सके, इसलिए लॉकडाउन करा दिया। जिन महिलाओं ने खुले आसमान के नीचे बच्चे जने, उनको दंड देने का, उनको दुख देने का मुकदमा क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चलाया जाना चाहिए? ये सब षड्यंत्र क्यों किया गया? तालाबंदी से लेकर के सब उद्योग, नोटबंदी, तालाबंदी, जीएसटी, कोरोना का भय, इसके पीछे बहुत साफ है। 5 किलो अनाज दे करके 1100 रुपये में सिलेंडर बेचा जा रहा है। 5 किलो अनाज के बदले जो आपका रिचार्ज का 300-350 का था वो 800 में कराया जा रहा है, और पेट्रोल डीजल में भी आपको लुटवाया जा रहा है। फिर बताया जा रहा है कि अच्छे दिन आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और नए साल 2023 की देश में और दुनिया में रह रहे भारतवंशियों को मैं नववर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि वह आपको स्वस्थ रखे, आपके परिवार में खुशहाली कायम रहे। और आज मैं जिक्र करूंगा कि जिस तरीके से पहले आतंकवाद और पाकिस्तान भाजपा के लिए इच्छाधारी सर्प होते थे, उसकी जगह एक और इच्छाधारी सर्प आ चुका है। उसका नाम है कोरोना का वायरस। कोरोना वायरस का आप देखिए कि 20 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी जी को एक पत्र लिखता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, और कहा जाता है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए यात्रा में। और 21 दिसंबर 2022 को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विजय वर्गिया के भतीजे की शादी में बगैर मास्क के शामिल होते हैं। तब कोरोना के प्रोटोकॉल का न पालन किया जाता है, न कोरोना के वायरस का भय रहता है। और 22 दिसंबर को वही प्रधानमंत्री संसद के अंदर मास्क लगाकर पहुंचते हैं, ताकि जो मीडिया, गोदी मीडिया 200 फीट गहराई पर नैनो चिप बता रहा था 2000 के नोट में जो गायब हो चुके हैं, वो मीडिया अब भारत में कोरोना वायरस का भय खड़ा कर रहा है और उसको अमली जामा पहनाने के लिए। और जो राहुल गांधी की यात्रा 24 दिसंबर 2022 को दिल्ली में पहुंच रही थी, उसको मिल रहे मीडिया कवरेज को, विषय को विषांतर करने के लिए प्रधानमंत्री मास्क लगाकर पहुंच जाते हैं संसद के अंदर। तो इसका मतलब हुआ कि कोरोना या तो टीवी चैनलों से, अखबारों से और मास्क संसद में लगाने से फैलता है क्या? और फिर देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत दुख की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी का देहांत हो गया। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और दुख की इस घड़ी में उनके परिवार को ईश्वर दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, ये प्रार्थना करता हूं। लेकिन फिर आपने देखा होगा कि माताजी के अंतिम संस्कार के वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री बगैर मास्क के थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों से, 2 प्रकार के लोग भारत में हैं। एक मेरे जैसे लोग जिन्होंने कभी अपनी देह पर आज तक कोरोना वायरस का टीका नहीं लगाया, और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तर्ज पर जिन्होंने कोरोना वायरस का टीका लगा दिया। वो निर्भीक होकर के भीड़ के बीच में जाते हैं, उन्हें कोरोना का भय नहीं है। और मेरे को तो आपने देखा होगा, किसान आंदोलनों के दौरान भी हमारे लाखों किसान डटे हुए थे, हम उनके बीच में रहे, उसके लड़ाई में शरीक थे। तो हमने ना मास्क लगाया, ना शारीरिक दूरी रखी। लेकिन सोचना पड़ेगा, हमारे देश में जिस दिन इच्छाधारी सर्प, मैं क्यों कह रहा हूं, अभी कोविड पैनल के जो प्रमुख हैं डॉक्टर N.K. अरोड़ा, उन्होंने कहा 96% 12 वर्ष की आयु तक के बच्चे कोविड से निकल चुके हैं, वो कोविड के चपेट में आ चुके हैं। तब सवाल यह खड़ा होता है कि जब भारत में 24 मार्च 2020 को मात्र 450 मामले थे, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताली बजाकर देश को लॉकडाउन कर देते हैं। और 25 मार्च 2020 का मैं जिक्र कर रहा हूं, तब लाखों लाख मजदूर अपने घरों की तरफ पैदल चलते हुए, तमाम बाजार और दुकानें बंद थी, सड़क पर भूखे प्यासे चलते हुए जान गंवाने वाले
चलते चलते जिनके पैरों से खून टपक रहा था, जिनको गाड़ियों से रौंदा गया था, जिन महिलाओं ने खुले आसमान के नीचे बच्चे जने, और नरेंद्र मोदी के इस मूर्खतापूर्ण फैसले के कारण 2 करोड़ से ज्यादा नागरिकों की रोजी रोटी छिन गई। आज हमारे देश में कोविड पैनल के प्रमुख डॉक्टर एन.के. अरोड़ा के इस खुलासे के बाद साफ हो जाता है कि ना तो टीकाकरण के कारण, ना मास्क के कारण, ना लॉकडाउन के कारण हमारे देश में कोरोना का जो फैलाव है रोका जा सका है। तब क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मैं और बताना चाहता हूं, 24 मार्च 2020 को तालाबंदी करते हैं क्योंकि, और इसके पीछे 22 मार्च 2020 को ताली और थाली बजाई गई थी, और ताली और थाली बजाने का समय कब तय किया गया था, यह सोचने की बात है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को बहुमत साबित करने का आदेश दिया था, और तब क्लियर हो चुका था क्योंकि बड़ी संख्या में विधायक नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के लोग अपने पाले में कर चुके थे। कमलनाथ की सरकार अल्पमत में तय थी, सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर सकती थी, इसलिए 19 तारीख को उजागर हुए प्रधानमंत्री टीवी पर और कहा ताली और थाली बजाओ। अगर ताली और थाली बजाने से कोरोना नहीं भागा तो ये ताली और थाली बजाने वाले मूर्ख प्रधानमंत्री, मैं मूर्ख शब्द कह रहा हूं, इनके साथ आप कैसे निपटेंगे। और 23 तारीख को, 22 तारीख को ताली और थाली बजाई अंधभक्तों ने, 23 तारीख को कमलनाथ की जगह शिवराज चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया, और 24 तारीख को लॉकडाउन कर दिया ताकि देश में किसी प्रकार का लोकतंत्र का जो हत्या की है मोदी सरकार ने, उसके खिलाफ कोई विरोध खड़ा ना हो सके, इसलिए लॉकडाउन करा दिया। और फिर जब भारत में आंकड़े 1,90,535 पहुंच चुके थे, तब भारत में मोदी सरकार अनलॉक 1 करती है। और जब हमारे देश में आंकड़े 5,66,840 क्रॉस कर चुके थे, तब अनलॉक 2 होता है 1 जुलाई को। जब आंकड़े हमारे देश में दुनिया में मौतों के मामले में 5वें नंबर पर भारत आ चुका था कोरोना के मामले में, तब अनलॉक 3 1 अगस्त को किया जाता है। और 1 सितंबर को 2020 को जब आंकड़े 38 लाख क्रॉस कर चुके थे कोरोना के, तब अनलॉक 4 किया जाता है। और जब 80,88,000 से ज्यादा मामले उजागर हो चुके थे, तब देश में सब कुछ खुल जाता है। तो फिर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में 25 मार्च 2020 से पैदल चलते चलते जो भूखे प्यासे मरे, उनकी हत्या का मुकदमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए। जिन महिलाओं ने खुले आसमान के नीचे बच्चे जने, उनको दंड देने का, उनको दुख देने का मुकदमा क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चलाया जाना चाहिए। यह बात मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। कोविड पैनल के प्रमुख एन.के. अरोड़ा डॉक्टर कह चुके हैं, जब 96% 12 साल के बच्चे तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, इसका मतलब है कि देश का कोई हिस्सा, कोई गांव नहीं बचा जहां कोरोना ने दस्तक नहीं दी थी। लेकिन हम इसकी क्रोनोलॉजी को समझना चाहिए। मैं इस पे एक चीज और जोड़ता हूं, तब आपको समझ आएगा। 15 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने शुरू की थी, उसका 100वां दिन होना था। और ठीक 14 तारीख की शाम को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ऐलान करते हैं कि भगवा बिकनी पहनी हुई दीपिका के फिल्म को हम मध्य प्रदेश में रिलीज नहीं होने देंगे, ताकि जो पूरा मीडिया कवरेज 100वें दिन मिलना था भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा को, उससे मीडिया का ध्यान बदली करने का षड्यंत्र किया गया। मैं तो यह भी मानता हूं कि हो सकता है कि पठान फिल्म के बेशर्म गाने को जानबूझ करके 12 दिसंबर को ऐसे समय पर रिलीज किया गया ताकि राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा के 100वें दिन मीडिया के पूरे सोशल मीडिया से लेकर के और मेन स्ट्रीम मीडिया तक पठान के विरोध की आवाज गूंजने लग जाए, पठान को पब्लिसिटी मिल जाए और
राहुल गांधी की अगुवाई में यात्रा के 100वें दिन से ध्यान को भटकाया जा सके। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से 21 दिसंबर को बगैर मास्क के शादी में शरीक होने वाले प्रधानमंत्री 22 को संसद में मास्क लगाकर पहुंचते हैं और 30 दिसंबर को अपनी माताजी के अंतिम संस्कार में बगैर मास्क के पहुंचते हैं। तब मेरे दोस्तों, मैं आपसे अपील करता हूं और मैं यह मानता हूं, मैं प्रधानमंत्री जी की बहादुरी के लिए बधाई देता हूं कि बगैर मास्क के शादी में जाते हैं, बगैर मास्क के अपनी माताजी के अंतिम संस्कार में शरीक हुए, अंतिम संस्कार किया उन्होंने। और मैं भी कोरोना का वैक्सीन न लेकर के निर्भीक रहता हूं, तो मुझे लगता है कि देशवासियों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब कोरोना का वायरस चीन में तबाही मचा रहा है, चीनी मर रहे हैं लाखों की संख्या में। ये चीन की सरकार नहीं बोल रही है, चीन का मीडिया नहीं बोल रहा है, चीन में जो दुनिया के मीडिया कर्मी वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन भारत में जो 2000 के नोट पर चिप बता रहे थे 200 फीट की गहराई में, वह मीडिया चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि चीनी वायरस। हम तब नहीं डरे चीनियों से जब चीनियों ने 5 मई 2020 को हमारे गलवान घाटी में कब्जा किया था। हम तब नहीं डरे चीनियों से जब हमारे देश की सरकार गिड़गिड़ाती रही। हम तब नहीं डरे चीन से जब 2000 वर्ग किलोमीटर पर चीन कब्जा कर चुका है। हम तब भयभीत नहीं हुए जब 15 जून को उसने हमारे निहत्थे जवानों को पीट पीट कर मार डाला था और 76 जवानों को अधमरा कर दिया था। और हम तब नहीं डरे जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था, न कोई घुसा है, न घुसाया, न हमारी सीमा पर किसी का कब्जा है। और हम तब नहीं डर रहे जब हम चीन को मतलब आप समझ लो कि सबसे ज्यादा आयात हम चीन से करके चीन को धनवान और भारत को कंगाल बना रहे हैं, तब भी हम भयभीत नहीं हो रहे हैं। इसलिए मैं आप सब देशवासियों से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आतंकवाद और पाकिस्तान इच्छाधारी सर्प हैं भाजपा के, ठीक उसी तरीके से ये इच्छाधारी सर्प कोरोना भी हो गया है। जब ये चाहते हैं 450 मामलों में ताला लगवाते हैं, और जब ये चाहें 88 लाख और 90 लाख मामले होने पर पूरे देश से ताले हटवा दें, ये इनका षड्यंत्र है। मैं फिर कहना चाहता हूं, कई लोगों ने इस बात को उठाया और समझा और महसूस किया। पहले भारत में कोरोना टीवी और अखबारों में आता है, फिर नेताओं की जुबान पे, फिर उनके मास्क में आता है, और फिर हाहाकार मचा जाता है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, कोरोना के वायरस से बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में लॉकडाउन करने के बाद एक मूर्ख व्यक्ति की अगुवाई में देश चल रहा है। 96% जब बच्चों को कोरोना हुआ है, तो फिर कैसे संभव हो सकता है कि उनके परिजन कोरोना से। और मैंने पहले भी कहा था, लॉकडाउन के बीच में मैंने कहा था, जो लोग मर जाएंगे वापस नहीं आ सकते हैं, और जो बचे रहेंगे उनके लिए मोदी और मोदी सरकार कहेगी मैंने आपको बचाया है। मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूं, भूपेंद्र रावत मेरा नाम है। मैंने कभी भी आज तक अपने देह पर टीका नहीं लगाया, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे देह में स्वाभाविक तौर पर कोरोना से लड़ने, कोरोना नहीं, रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कोरोना का टीका। वो आपके शरीर के संतुलन को बिगाड़ सकता है, कमजोर कर सकता है। वो कुछ दिन के लिए आपको जरूर ताकत देगा, लेकिन जीवन भर वो आपको उस प्रकार की ताकत कायम रखेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। विज्ञान भी मानता है कि एक टीके से आप बमुश्किल 3, 4, 5 महीने आपके शरीर में हो सकता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, लेकिन जीवन भर आपको वो टीका सरकार देने की हैसियत में नहीं है, और जीवन भर आप कृत्रिम तरीके से अपने शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए खरीद करके टीका लगाने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। हमारे देश में जहां आप समझ लो कि रोटी पानी के साथ खा रहे हों, और जहां पर स्थितियां बहुत नाजुक हों, जहां अर्थव्यवस्था डामाडोल होकर, लास्ट में कहना चाहता हूं, ये सब षड्यंत्र क्यों किया गया? तालाबंदी से लेकर के सब उद्योग, नोटबंदी, तालाबंदी, जीएसटी, कोरोना का भय, इसके पीछे बहुत साफ है कि जिस संघ परिवार की या सरकार है, उसके एक मुखिया थे गोलवालकर, उन्होंने कहा था 95% देशवासियों को कंगाल बना करके लंबे समय तक देश पर शासन करना आसान रहेगा। और आरएसएस की यह भाजपा ठीक गोलवालकर के उसी सपने को साकार करके देश को और देशवासियों को रसातल में यहाँ की अर्थव्यवस्था को पहुँचाने जा रही है। हमारे देश में अंधभक्त हैं जो 100 रुपये लीटर पेट्रोल से ज़्यादा बिकने पर, 100 रुपये तक डीजल बिकने पर, सिलेंडर के 1100 होने पर, जो पहले आपका सिम का जो 90 दिन के चार्जिंग के लिए
350 रुपये लगता था वो 800 रुपये अदा कर रहे हैं। उन सब के तो अच्छे दिन हैं, लेकिन देशवासी लूटे जा रहे हैं। 5 किलो अनाज दे करके 1100 रुपये में सिलेंडर बेचा जा रहा है। 5 किलो अनाज के बदले जो आपका रिचार्ज का 300-350 का था वो 800 में कराया जा रहा है, और पेट्रोल डीजल में भी आपको लुटवाया जा रहा है। फिर बताया जा रहा है कि अच्छे दिन आ गए हैं। तो मैं आप सब लोगों से अपनी सेहत का भी, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। फिर मैं दोबारा से नववर्ष के लिए आपके स्वास्थ्य में, आपकी आर्थिक दशा में और आपके सब चीज़ों में आप सफल रहेंगे, तरक्की करेंगे। और देश की सीमा को बचाने के लिए, क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि देश का दुश्मन चीन अपने यहाँ सेना को मजबूत कर रहा है। हम अपने देश के जवानों को 4 साल के लिए जान की बाजी लगाने के बाद फिर वो वहाँ से आएंगे, फिर वो बहुमंजिली इमारत, कोठी, फैक्ट्री और इन नेताओं की चौकीदारी करेंगे। ये उनके पास होने वाला हमारे देश की सीमा को भी कमज़ोर, सैनिकों को, सेना को भी कमज़ोर, संविधान को भी कमज़ोर कर करके हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है। इस सब को बचाने के लिए भी हम सब लोगों को ज़रूर एकजुट होना पड़ेगा, और उसके लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और नफरत छोड़ो यात्रा, इसमें अधिक से अधिक भागीदारी आपको करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।